ओके, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स पार्ट 3 कंटिन्यूएशन जो टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे आज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में कि कैसे उसका कंडक्शन होता है और क्या होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जनरली आप लोगों ने पहले आप लोगों को पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये प्योर मटेरियल से बना हुआ सेमीकंडक्टर होता था, जो आपने लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब ये ध्यान दीजिएगा, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई कोई कम मात्रा में कोई अशुद्धि या इम्प्योरिटीज मिला दी जाती है, तो वो सेमीकंडक्टर जो है वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये जो प्रोसेस कहलाता है इम्प्योरिटी मिलाने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है डोपिंग। तो आप लोग ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने देखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। जो प्रोसेस कहलाता है इम्प्योरिटी मिलाने का, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको सभी को रखना है। फर्स्ट पॉइंट से एकदम ये क्लियर हो रहा है। इसमें जब भी क्वेश्चन आता है डोपिंग क्या होता है, तो डोपिंग की डेफिनेशन में ये चीज लिखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, जब उसमें कोई इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है, तो यह प्रोसेस आपका डोपिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, अब ये जो अशुद्धियां होती हैं या इम्प्योरिटी जो होती हैं, ये दो टाइप से मिलाई जाती है। एक होती है आपका पेंटावैलेंट और दूसरी होती है ट्राईवैलेंट। तो एक्चुअल में जो पेंटावैलेंट होती है, इसमें होते हैं 5 बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो ट्राईवैलेंट एटम होते हैं, इसमें बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को याद में रखना है, इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना है। तो अगर पेंटावैलेंट अशुद्धियों के बारे में हम बात करें, तो इसमें जो एग्जाम्पल में आता है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ये 3 अशुद्धियां जो है ये कहलाती है पेंटावैलेंट अशुद्धियां। ठीक है, और गैलियम, इंडियम और बोरॉन ये कहलाती हैं आपकी ट्राईवैलेंट अशुद्धियां, है ना। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो ये एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में लिखना है ना। इसके बाद क्या होता है कि जब ये अशुद्धियां आपका जब सेमीकंडक्टर में जब मिला दी जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है ना, वो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे लास्ट क्लास में प्रखर के साथ क्वेश्चन था या रवि का क्वेश्चन था कि अगर इम्प्योरिटीज आइटम मिलाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगी या बढ़ेगी, ये क्वेश्चन था। तो उसका जो आंसर है, आंसर ये था कि आपने सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री खोला हुआ है, तो आपको ऐसी अशुद्धियां मिलानी है जिसमें सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़े, तभी आपका सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री खोलने का आपका पर्पज सॉल्व होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये अशुद्धियां जो मिलाई जाती है वो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने का काम करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि पेंटावैलेंट जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ये हमेशा डोनर होती है। ठीक है, दाता होती है। और जो ट्राईवैलेंट जो अशुद्धियां होती हैं, वो हमेशा एक्सेप्टर अशुद्धियां होती हैं, वो एक्सेप्ट करती है। इसको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डोनर और एक्सेप्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है, इसको बाद में दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वह है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, है ना। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, इसमें जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं वो अशुद्धियां होती हैं पेंटावैलेंट अशुद्धियां। मतलब आर्सेनिक हो सकता है आपका, एंटीमनी हो सकता है और फास्फोरस भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई एक अशुद्धि आप मिला सकते हैं, है ना। अब इसे फास्फोरस का एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे फास्फोरस में क्या होता है कि फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके एटम में। ठीक है, तो इसमें जो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जर्मेनियम, जो सेमीकंडक्टर का मेन मटेरियल है ना। जर्मेनियम के 4 एटम के साथ मिलकर एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। लेकिन जो पांचवा एटम रह जाता है, पांचवा जो इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना, वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो सभी जगह मूव करेगा। ठीक है, ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहलाता है, ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, इस लाइन में पूछ सकता है, जिसको अगर डाउट है किसी को तो पूछे यहाँ पर।
किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नो सर। ओके, इसका आगे फिगर भी है, फिगर में भी आपको देख के समझेगा। तो ये पांचवा इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्चुअली आवेश वाहक की तरह काम करेगा, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज नीचे ध्यान रखना है कि जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जब जंप करेगा तो उसके लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी आवश्यक है, कितनी एनर्जी लेने पे वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। तो जैसे अगर जर्मेनियम में अगर फास्फोरस मिलाया गया है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए आपको 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये एनर्जी दी जाएगी फास्फोरस में, अगर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है तो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी, है ना। लेकिन अगर सिलिकॉन में अगर फास्फोरस मिला दिया जाए, है ना, तो उसके लिए जो एनर्जी लगेगी वो लगेगी 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है कि जर्मेनियम में जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। बट यहाँ पे जो फास्फोरस जब मिलाया जाएगा तो ये एनर्जी जो है जंप करने के लिए काफी कम हो जाती है, बहुत कम एनर्जी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आसानी से कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये फिगर मैंने आपको दिखाया है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जर्मेनियम के जो जर्मेनियम का जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जर्मेनियम के इसमें एटम दिखाए गए हैं जिसमें जर्मेनियम अपने पास के एटम के जो इलेक्ट्रॉन है, बारीक अच्छा का इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो फास्फोरस है ना, वो फास्फोरस भी यहाँ पर रहेगा, जैसे ये गोल सर्किल दिखाया गया है, फास्फोरस भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो फास्फोरस के साथ भी ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आपका वो स्वतंत्र अवस्था में रह जाएगा। तो अगर हम एनर्जी बैंड देखें तो इसमें आप ये देखेंगे कि पहले जब हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल लेते थे, चाहे जर्मेनियम लो या सिलिकॉन लो, तो उसमें जो आपका जो फर्मी लेवल होता था, ये फर्मी लेवल जो है, फर्मी लेवल हमेशा सेंटर पे रहता था, सेंटर पे होगा। लेकिन जब उसमें आपने फास्फोरस या आपका दूसरा एंटीमनी या ट्राइवैलेंट आपने सूचियां मिलाई तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसका मतलब है कि जो फर्मी लेवल है ना, वो आपका कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा, सेंटर लाइन से वो कंडक्शन बैंड की तरफ चला जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो एनर्जी है वो अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। ये फर्मी लेवल एक ऐसा बंद है, आपको पता तो है, इसमें कोई समस्या नहीं है। कि फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है इसको पार करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, और फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल है एक्चुअली, इसी इसी को ही तोड़कर एटम आसानी से कंडक्शन बैंड में जाता है। जैसे आप देखेंगे कि सौरमंडल में जो ग्रह होते हैं जब अपनी परिधि में चक्कर लगाते हैं तो उसको एक ऐसी एनर्जी चाहिए होती है जो उसको ग्रह को उस परिधि से बाहर निकाल सके। तो जब एक बार परिधि से ग्रह बाहर निकल जाता है तो उसके बाद वो फिर फ्री मूवमेंट करने लगता है ना। तो यहाँ पर फर्मी लेवल भी वही एनर्जी बैंड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर नहीं क्लियर हो तो फिर से मैं समझाऊँ यहाँ पे। इसमें क्लियर है बेटा आपको? सर एक बार और समझा दीजिए। अच्छा, चलो ठीक है, एक बार और समझाते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक, चलो मैं फिगर बना के समझाता हूँ इसको। अ, ओके, देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मैं एक सर्किल बना रहा हूँ, ये जैसे आपका इसमें एक नाभिक में बना रहा हूँ, ठीक है, नाभिक इसमें एक बिल्कुल सेंटर में है, ये नाभिक में है आपका। इसके बाहर ये परिधि बनी हुई है आपका ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाहर ये आपका दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है। ऐसे करके कई सारे ऑर्बिट बने हुए हैं ना। अब इसमें होता क्या है कि जो पेंटावैलेंट जो अशुद्धियां होती हैं, पेंटावैलेंट अशुद्धियों में क्या होता है कि इसमें बाहरी जो कक्षा होती है, बाहरी कक्षा में क्या होता है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि जो जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम के मैंने नाभिक यहाँ पे बनाया है, इसमें क्या होगा कि इसमें भी ऐसी कक्षाएं बनी होंगी,
ये ऐसे कक्षाएं हैं। इसमें क्या होगा कि जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जर्मेनियम में भी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक इलेक्ट्रॉन से समझा रहा हूँ, तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ आपका बॉन्ड बना लेगा, बंध बना लेगा, ठीक है। ये ऐसा यहाँ पर बंध बन जाएगा। ये मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये ऐसा ये बॉन्ड एक ये बन जाएगा। उसी तरह आपका इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी एक ऐसा बॉन्ड बन जाएगा जर्मेनियम के एटम के साथ। उसके बाद इसके साथ भी एक ऐसा जर्मेनियम के एटम के साथ बॉन्ड बन जाएगा, और इसके साथ भी जर्मेनियम का एक बॉन्ड ऐसा बन जाएगा। लेकिन ये जो आपका एटम है, ये जो एटम रह गया है, ये क्या एटम हो जाएगा, ये एटम फ्री अवस्था में रह जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब चूंकि चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया है, तो जर्मेनियम के पास कोई एक्स्ट्रा एटम तो है नहीं जो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका ये फ्री अवस्था में हो जाता है, और ये क्या करेगा कि चारों तरफ, इस पूरी कक्षा में चारों तरफ फ्री मूवमेंट करता रहेगा। और इस फ्री मूवमेंट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक की तरीके का काम करेगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि जब सेमीकंडक्टर को हल्का सा भी गर्म किया जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा कि आपने मान लीजिए कि पेंटावैलेंट अशुद्धि वाले सेमीकंडक्टर को जब आपने हीट किया, तो हीट करने की वजह से चूंकि आपके पास एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही आप हीट करेंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत जंप कर जाएगा, ठीक है। ये जो 4 जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये बाद में जंप करेंगे, ठीक है। ये तुरंत जंप कर जाएगा क्योंकि ये फ्री था, इसको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ी। तो यहाँ पर जो फर्मी लेवल जो सेंटर से जो ऊपर की तरफ जो शिफ्ट किया गया है, वो शिफ्ट किया गया है इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को हल्की सी भी एनर्जी देने पर वो इस लेवल को तोड़ के कंडक्शन बैंड में यहाँ पर वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका जो फर्मी लेवल है यहाँ पर ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ठीक है। फर्मी लेवल जो है एक ऐसा लिमिट होता है जिसको एक्चुअल में क्रॉस करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को, ना। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन में कोई ऐसा बॉन्ड, कोई सा बंदिश तो है नहीं, जैसे बाकी इलेक्ट्रॉनों में बंदिश है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के एटम के साथ बंधे हुए हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो इनका बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा। जब बॉन्ड टूटेगा उसके बाद फिर वो जो है यहाँ पे फर्मी लेवल पार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इसके में इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या कि आपने जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, हीट किया, वैसे ही तुरंत इस लेवल को पार करके और ये कंडक्शन बैंड में यहाँ पर ये चला जाएगा, और क्या होगा, कंडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं यही समझाना चाह रहा था, मैंने समझ गया ना इसको। यस सर। तो सर ये जो यहाँ फर्मी लेवल है बीच में, हाँ हाँ, जब यही नहीं मालूम था कि फर्मी लेवल भी होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आपने पिछली क्लास नहीं की थी क्या? किए थे सर। अच्छा अच्छा, देखो फर्मी लेवल मैंने क्वेश्चन भी पिछली बार किया था। देखो ये जो गैप है, ये गैप कहलाता है आपका फॉरबिडन गैप। ये है आपका फॉरबिडन गैप। इसलिए पिछली बार वाली क्लास में मैंने पूछा था कि फॉरबिडन गैप को और किस नाम से जानते हैं, तो पेंटन ने शायद आंसर दिया था कि इसको फर्मी लेवल के नाम से भी जानते हैं, है ना। इस फॉरबिडन गैप को ही फर्मी लेवल भी कहते हैं, ठीक है। फर्मी लेवल भी इसी को कहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक तो फॉरबिडन गैप था, लेकिन अब जब भी आपसे बात की जाएगी तो इसको फर्मी लेवल ही बोला जाएगा, है ना, ठीक है। यस। हाँ, ओके, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। इसमें और किसी को अगर समझ में ना आए तो पूछ सकता है। सनाया, आप बेटा पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। सर वही जो फर्मी गैप था सर, उसके बारे में वो क्लास हम पढ़ लेंगे फिर सर। ओके, बाकी हम आगे पूछ लेंगे सर, कभी डाउट हुआ तो। ठीक ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसमें जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट मैंने आपको बताया है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल होता है ना, वो फास्फोरस एटम की वजह से क्या होता है कि वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है सेंटर से, है ना, अशुद्धि की वजह से ना। जब ये फास्फोरस जो ये एटम या जो पेंटावैलेंट जो एटम है, ये क्या होते हैं कि अब चूंकि इसमें जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ना, 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ये आवेश वाहक की तरीके काम करता है ना, आवेश ले जाने का काम करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं ना, ठीक है। ये अभी आपको नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेनेशन और मिल जाएगा इसमें, ठीक है। इसलिए अभी आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब चूंकि इसमें आपको मैंने सब कुछ पहले से बता दिया है कि भाई चारों इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के चारों एटम के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन आपका आवेश वाहक की तरह काम करेगा, ठीक है।
तो इसीलिए इसको पॉजिटिवली चार्ज आयन बोला जाता है ना। अब होता क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज के लिए बोला था, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअल में मेजर कैरियर होते हैं। आवेश का जो सबसे बड़ा कारण होता है आवेश प्रवाह का, वो कारण होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ना कि होल्स। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आवेश प्रवाह का जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो ही बहुत तेजी से आगे मूव करता है ना। और होल आपका माइनॉरिटी कैरियर होता है ना। अगर कभी भी कुछ कंडक्शन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस केस में होल आपका आवेश वाहक की तरह काम करेगा, ठीक है। ये आपको पहली क्लास में मैंने बताया है ना, कि दोनों की वजह से आपका कंडक्शन होता है, बट वो डिपेंड करेगा कि इम्प्योरिटी कैसी मिलाई गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे सबको? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर ये भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही एक टाइप है ना, जिसमें ट्राईवैलेंट अशुद्धियां, है ना, मिलाई जाती हैं। जिसमें क्या होगा, ट्राईवैलेंट का मतलब है जिनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। जैसे आपका कौन सा है, गैलियम, है ना, उसके बाद है इंडियम, फिर कौन सा है, एल्यूमिनियम, है ना। तो इस तरह की जो अशुद्धियां होती हैं, ये अशुद्धियां आपकी ट्राईवैलेंट अशुद्धियां कहलाती हैं, है ना। फिगर में आगे मैं दिखाऊंगा, इसमें एल्यूमिनियम का उदाहरण लेके आपको मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताऊंगा, है ना। इसमें क्या है कि पी टाइप जो आपका एल्यूमिनियम है, ट्राईवैलेंट अशुद्धि है, उसको जर्मेनियम के साथ मिलाया गया है ना। तो कंडक्टिविटी, जैसा आपको पता है कि अशुद्धियां मिलाई जाएंगी तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी आगे होने वाला है। अब उसमें आप देखेंगे कि जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस बैंड में, वो पता है आपको 3 होते हैं। और जर्मेनियम में क्या होते हैं, उसमें बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब होगा क्या कि भाई एल्यूमिनियम में जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बट जो चौथा इलेक्ट्रॉन है जर्मेनियम का, वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में 3 ही है। तो एक आपका वो पोर्शन कौन सा रह जाएगा, खाली रह जाएगा, इनकम्प्लीट पोर्शन रह जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आप देखिए, ठीक है। तो क्या होगा कि एक जो बॉन्ड है वो आपका इनकम्प्लीट रह जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दोबारा फिगर से समझा रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका एल्यूमिनियम एटम, है ना, ये है आपका एल्यूमिनियम एटम। और आपका अब जर्मेनियम एटम है, जर्मेनियम एटम में क्या है कि ये आपका नाभिक हो गया, ठीक है। नाभिक के बाहर ये आपका ऑर्बिट हो गया, उसके बाहर ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ऐसे करके कई सारे ऑर्बिट हैं। आपका जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम की बाहरी कक्षा में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें होगा क्या कि एक आपका एल्युमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे एक बॉन्ड तो ये बना लेगा। उसके बाद आपका जर्मेनियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, वो एल्यूमिनियम के दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका तीसरा भी बॉन्ड बना लेगा। और जो आपका चौथा इलेक्ट्रॉन है, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ना, ये जर्मेनियम का ये चौथा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए आपको, अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर जर्मेनियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि इसमें जो है, जो आवेश वाहक की तरह जो काम करने वाला जो पार्टिकल है, वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज होल। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो क्या होती है, पॉजिटिविटी आने लगती है ना। तो वैसे ही यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होल आवेश वाहक की तरह काम करेगा, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है कि होल कैसे बना और इलेक्ट्रॉन कैसे हटा, दोबारा पूछ ले। जिसका आपको समझ में आ गया? ये सर आ गया। ओके, और रवि आपको आया समझ में? यस सर। ओके, तो ठीक है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि
जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसमें है, सो एल्यूमिनियम एटम सीक्स इट्स सराउंडिंग एटम टू एक्वायर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब क्या होगा कि एल्यूमिनियम का जो एटम है वो अपने आसपास जो इलेक्ट्रॉन है उनको ढूंढना शुरू करेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिसके साथ वो बॉन्ड बना ले, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही आप इसको हीट करते हो, है ना, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन हीट करोगे तो मूवमेंट तो शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने लगेंगे सारे। तो उस केस में क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उस केस में क्या होता है ना। उस केस में क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम यहाँ पे सेंटर में है, ठीक है, और जर्मेनियम देखिए 1 2 3 4, है ना। ये 4 जो जर्मेनियम के एटम है, ये 4 जर्मेनियम के एटम के बाहरी कक्षा के जो चारों इलेक्ट्रॉन है, 4 में से देखिए एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। फिर जर्मेनियम का ये दूसरा एटम है जिसके बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने भी एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, है ना। उसके बाद क्या होता है आपका तीसरा जर्मेनियम एटम, है ना, और एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, है ना, ये दोनों मिलकर आपका तीसरा कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पे आप होल देख रहे हैं, ये एक सर्किल देख रहे हैं, ये जर्मेनियम के एटम के साथ ही कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है ना। तो उस केस में जो आपका फर्मी लेवल है ना, फर्मी लेवल वो बैलेंस बैंड की तरफ चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है ना। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट क्या होता है फिर देखते हैं उसमें। तो उस केस में क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट देखिए, 10 एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज इन फेवरेबल पोजिशन इज कैप्चर्ड बाय द एल्यूमिनियम एटम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसमें, आफ्टर कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन, है ना, एल्यूमिनियम एटम एस्टेब्लिश कोवैलेंट बॉन्ड विद द फोर्थ नियरेस्ट जर्मेनियम एटम एंड बिकम द इमोबाइल आयन, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जिस जो होल था पहले, अब होल की वजह से बॉन्ड नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको हीट किया बॉन्ड आपका टूटेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दोबारा जो है कोशिश करेगा बॉन्ड बनाने की, है ना, दोबारा दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। और क्या होगा कि उस केस में आपके इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस आगे वो मूव करते जाएंगे, है ना, मूव करते जाएंगे कंटिन्यूअस। तो उसमें होगा क्या कि जो आपका आवेश वाहक होगा, आवेश जो इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो आवेश ले जाने वाला पार्टिकल होगा, उसमें मेजॉरिटी कैरियर में आपका होल्स होगा और माइनॉरिटी कैरियर में आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जो आपका आवेश का जो प्रभाव होगा वो किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से, ठीक है। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो पहली पोजीशन में होल डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर होगा कि नहीं हो गया यार? सर ये वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। ओके, देखो इसमें सिंपल सा समझना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से, बहुत सिंपल सी लाइन में बता रहा हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से आपका उसमें एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब चूंकि जर्मेनियम और एल्यूमिनियम एटम की ये टेंडेंसी है कि उसे कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, तो उस केस में जैसे ही आप उसको हीट करते हो तो जो बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड क्या बने हो, वो बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। और टूटे के बाद जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है, तो मूव करके वो आपका कंडक्शन बैंड में जाएगा, वहां पर रुकेगा और जब वापस आएगा तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे ही वो बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, आपका जो पीछे वाली जो पोजीशन है, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा था, वहां पर क्या हो जाएगा, आपका होल डेवलप हो जाएगा। अब सिंपल फिगर में देखिए क्या होगा इसमें कि ये बॉन्ड था, आपने इसको हीटिंग किया, तो हीट करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके कंडक्शन बैंड की तरफ ऐसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव करके है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होल डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर ये होल डेवलप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही आपका जब इलेक्ट्रॉन वापस वहां से नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के साथ उसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो उस केस में ये जो होल होगा, ये होल क्या होगा, ये आगे की तरफ शिफ्ट होगा और आवेश वाहक की तरह काम करेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्लियर? और सर जो जर्मेनियम का एक जो पहले इलेक्ट्रॉन वो जो बॉन्ड नहीं बना पाया था वो, हाँ, वो जो जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना पाया था, एक्चुअली ये जो केस है ना, ये वाला जो केस है ना, ये केस वही केस है। आप जब हीटिंग करोगे, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा, थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए कि तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता वही इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से मूव करेगा, बराबर है, क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो अब होगा क्या
कि सॉरी, मैं जो आपने अभी एल्यूमिनियम के बारे में बताया एक्चुअली वो जर्मेनियम के लिए था। उस केस में होगा क्या कि आपका जो जर्मेनियम का ये जो एटम से बॉन्ड नहीं बनाया है, सबसे पहले ये यही मूव करेगा, यही आपका कंडक्शन बैंड में मूव करके जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि अब चूंकि यहाँ पे ये मूव कर गया तो यहाँ पे क्या होगा, जर्मेनियम में एक होल डेवलप हो गया। ठीक है, आपने जो यहाँ पे फिगर देखा हुआ था, ये सॉरी फिगर में चलते हैं हम लोग, ये यहाँ पे है ना, ये अब जर्मेनियम पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड नहीं बना पाया, तो ये क्या करेगा, फट से ऊपर मूव कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये होल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर ये मूव किया, अब चूंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेगा, अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और ऊपर लौट के वापस फिर नीचे आएगा, तब तक आपका ये दूसरा एटम का बॉन्ड टूटेगा। तो वो क्या करेगा कि अब चूंकि इसको मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चला गया, मूव करके ये ऊपर चला गया, या ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से टूटा, बॉन्ड टूटा, तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि इसके साथ बॉन्ड बना दे। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन लौटेगा वो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, वो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो क्या होगा, आपका ये जो होल है, ये जो यहाँ पे होल एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये होल पहले इधर डेवलप हुआ, बाद में इधर डेवलप हो जाएगा, हो सकता है फिर ये इधर डेवलप हो जाए, फिर क्या हो सकता है वो इधर डेवलप हो जाए। तो ऐसे कंटिन्यूस ये होल क्या करेगा कि मूव करता रहेगा चारों तरफ। तो जब होल मूव करता रहेगा तो आवेश का जो मुख्य प्रवाह है, आवेश का मुख्य प्रवाह वो होल पर डिपेंड करने लगेगा, होल की वजह से वो आवेश का प्रवाह होगा, है ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? यस सर। हाँ, नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, अभी जब क्लास खत्म होगी तो दोबारा आप सभी लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फर्मी लेवल है ना, अब चूंकि यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। आपको पता है कि अगर हम हीट करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना। अब ये चीज देखो, इसमें दो चीज ध्यान रखना है। पहले केस में आपका एन टाइप में क्या होता था कि आपने जो पेंटावैलेंट अशुद्धियां मिलाई हैं, वो अशुद्धियां कंडक्टिविटी बढ़ाती है, ये आपको सबको क्लियर पता है। ठीक है, अब जो पहली क्लास आप लोगों ने की थी उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी करने के लिए थोड़ा सा इशू होता है, नॉर्मल कंडीशन में कंडक्टिविटी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बहुत मजबूत बनते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीटिंग करना पड़ता है। तो उस हीटिंग की वजह से जो आपका जो फर्मी लेवल है, ये जो फर्मी लेवल है ना, फर्मी लेवल नीचे, सेंटर से नीचे की तरफ आएगा। उसका रीजन ये है कि हीटिंग करने की वजह से, मतलब हीटिंग करने का मतलब है कि आपको जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है, उसको मूव करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर यही फर्मी लेवल अगर कंडक्शन बैंड की तरफ जाता है ना, तो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है और वो कंडक्शन कर देता है। लेकिन अब चूंकि फर्मी लेवल ये आपका सेंटर से बैलेंस बैंड की तरफ मूव कर गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो इस फर्मी लेवल को तोड़ के और यहाँ से इस स्पेस में आसानी से ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। हाँ, तो उसके बाद फिर Yes. नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्लाइड में उसके बाद जो है, ये आपका जो आवेश का जो प्रवाह है, प्रवाह उसके बाद ही हो सकता है ना। अब इसमें होता क्या है कि द एनर्जी इन्वॉल्व इन कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रिक इज वेरी स्मॉल। उसमें देखा जाए जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी है वो सेम टू सेम इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाती है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों का, इसलिए मैंने ये लाइन दोबारा लिखी है, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो क्या है कि एनर्जी लेवल ऑफ फोर्थ इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम का जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो फोर्स इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है उस बैलेंस, उस फर्मी लेवल को तोड़ने के लिए, ठीक है, अगर फर्मी लेवल आपका बैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया है, तो उस केस में तब जाके ये एनर्जी दोबारा एन टाइप सेमीकंडक्टर के बराबर होगी। अगर ये क्या हो कि अगर फर्मी लेवल अगर आपका बैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट ना हो, तो ये जो लगने वाली एनर्जी है, जो जर्मेनियम के एटम को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, वो एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? सुनाए, आपको क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हाँ, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल जो मकसद है सेमी कंडक्टर का, ओवरऑल मकसद देखा जाए तो ये है कि जो बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जो मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी इतनी ही दी जाए। 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
तभी वो सेमीकंडक्टर आसानी से कंडक्टर बन सकता है ना। इसके लिए जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल का शिफ्टिंग होता है, शिफ्टिंग किया जाता है, और इसीलिए पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, है ना। ये चीज आपको शायद समझ, ये चीज सबको क्लियर हो गई ना? रवि, क्लियर है आपको? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। चलो, नेक्स्ट पॉइंट में तो मैंने बता दिया आपको, फर्मी लेवल आपका नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका जो चूंकि फर्मी लेवल शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो होल्स है ना, होल्स, पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज में मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। मूवमेंट सबसे ज्यादा होने की वजह से आपका जो मेजॉरिटी कैरियर है आवेश वाहन के लिए जो मेजॉरिटी कैरियर है वो आपका होगा होल, और जो माइनॉरिटी कैरियर है वो होगा आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। इस केस में थोड़ा सा वो उल्टा है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता लगेगा, नेक्स्ट स्लाइड में पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो है व्हेन द ट्राईवैलेंट एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आयन, है ना। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ट्राईवैलेंट अशुद्धियों में, इलेक्ट्रॉन जाता है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है, जिस साइड पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पोर्शन आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और उसके अपोजिट पोर्शन में आपका वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बाकी की जो लाइनें हैं वो आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग केवल 3 इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होगी, और चौथा जो जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन है केवल वही अकेला मूव करेगा, है ना। अशुद्धियों में होल्स होंगे, तो जो आवेश वाहक होगा वो आपका होल्स कहलाएगा, है ना। होल आवेश वाहक आपका होल्स कहलाएगा, ठीक है। तो आपको जो लास्ट पॉइंट है इसका, लास्ट पॉइंट में वो चीज मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी कैरियर आपके होल है और माइनॉरिटी कैरियर आपके जो है वो इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है ना। नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड आपका, ये स्लाइड आपका लास्ट स्लाइड था थ्योरी का। तो आप सभी को पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा, और उसके बाद आप लोग लाइक एंड शेयर करें, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, है ना। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी फॉरवर्ड करें ताकि उसको सब्सक्राइब करें ना, तो मेरे लिए वो मोटिवेशन की तरह काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी ओके बात सर। का अंत कर रहा हूँ। और